नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। कांग्रेस में कलेश, पराजय, पीड़ा और पलायन। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते विधानसभा चुनावों से शुरू हुई गुटबाजी और बड़े नेताओं की नजरअंदाजी का नतीजा पार्टी से नेताओं का पलायन कांग्रेस को करारे हार से चुकाना पड़ा है। इतना ही नहीं, हार के बाद भी पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फैसले पर कांग्रेसियों ने उंगली उठाई और विधायकों समेत कई नेताओं ने बगावती सुर दिखाए हैं। नतीजा ये निकला कि पार्टी को खटीमा उपचुनाव भी हारना पड़ा और कांग्रेस से एक एक करके कई नेताओं का मोह भंग होने लगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव से अब तक किशोर उपाध्याय, जोत सिंह बिष्ट, आरपी रतूड़ी, कमलेश रमन जैसे कई दिग्गज नेता पार्टी में अपनी अनदेखी और अंतर्कलह से थककर पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, जिसमें से किशोर उपाध्याय बीजेपी से टिकट पाकर बीते विधानसभा चुनाव में जीत भी दर्ज कर चुके हैं, जबकि बाकी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गौर हो कि हाल ही में कांग्रेस के 3 नेता राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी, कमलेश रमन और कुलदीप चौधरी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से कांग्रेस में आकर खामोश बैठे हरक सिंह रावत भी हरकत में आ गए हैं। हरक सिंह रावत की आवाज पर कांग्रेसी नेताओं का अचानक जमावड़ा लगा और हरक सिंह रावत ने न केवल कांग्रेस संगठन को आड़े हाथ लिया, बल्कि हरीश रावत के बयानों पर भी तीखे वार किए। इस बीच अचानक कांग्रेसी नेताओं का उनके घर पहुंचना राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाओं को गर्म कर गया। शाम होते होते खबर आई कि हरक सिंह रावत के घर पर कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा लगा है। अब माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत भी कांग्रेस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, इसलिए वो फिर से पार्टी छोड़ने की स्थिति में है। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उसमें उन्हें अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह के बयान उनके तरफ से दिए जाते हैं, उस पर विचार जरूर करना चाहिए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में अंतर्कलह कब खत्म होगी, पार्टी से पलायन कैसे रुकेगा, कांग्रेस छोड़कर जा चुके नेताओं की कमी कैसे पूरी होगी। हरक सिंह रावत के साथ कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक के मायने क्या है? क्या फिर से हरक की हरकत में आकर पार्टी बदलेंगे या फिर क्या हरक के साथ दूसरी पार्टी में और लोग भी नजर आएंगे? इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है। नहीं, ऐसा देखिए क्योंकि देश के, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब विपक्ष भी मजबूत हो। और दुर्भाग्य से कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि चाहे उत्तराखंड में हो चाहे देश में हो, जिस तरह विपक्ष कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं हम भी प्रदेश के नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र को हम कमज़ोर ना होने दें। और अब देखिए, क्योंकि मैंने जानबूझकर इस समय एक तो मौसम भी वैसा था, और फिर मैं, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब शुरुआत करता हूँ तो फिर रुकता नहीं हूँ, तो मैंने ये सोच के कि भाई आराम से करेंगे। अब क्योंकि बहुत 20 साल लगातार संघर्ष करते रहे, सड़कों पे रहे, सरकार में रहे, तो मैंने कहा कुछ समय थोड़ा सा व्यक्तिगत चिंतन करने के लिए भी, और अगले 15-20 साल ईश्वर ने अगर उम्र दी, जितनी उम्र देगा ईश्वर, तो अगले 20-25 सालों में फिर 15-20 साल जो भी जीवन के होंगे, उनकी नई तरह से पारी खेलने के लिए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा है कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा। अब देखिए मेरी किसी से कोई इस विषय पे ना कोई बात हुई है, ना मैं बात कर रहा हूँ। और आज प्रीतम भाई, भुवन जी, राजकुमार जी, विजयपाल जी, लालचंद जी, सब लोग बैठे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और आपस में बातचीत करके जो भी करेंगे अच्छा करेंगे कि
आगे हम लोगों को किस रूप में किस तरह काम करना है, कैसे आगे। नहीं नहीं, देखिए हरक सिंह जी ने जो बात कही कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और विपक्ष को कमजोर करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उनका कहना था। और हम कहना चाहते हैं कि राज्य के अंदर आप निकट भविष्य में कांग्रेस को सड़क पर भी देखेंगे और मैं समझता हूं कि जो दायित्व उत्तराखंड के लोगों ने हमारे ऊपर सौंपा है उस दायित्व का निर्वहन हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साथ करने का। हाँ, किससे नहीं जा रहे? क्या भाजपा से पार्टी नहीं छोड़ रहे लोग? क्या आम आदमी पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष छोड़ गया पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया? ये एक सामान्य प्रक्रिया है, मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। सामान्य प्रक्रिया है, इसमें लोग आएंगे और जाएंगे। लोकतंत्र है, जिसकी इच्छा जहाँ होगी वहाँ जाएगा। किसी को आप किले में खूंटे में बांध के नहीं रख सकते हो किसी को। ये उनकी इच्छा है। अगर उनके उसके बाद बात करने के बाद, मनाने के बाद, सम्मानजनक पद देने के बाद भी आदमी आ जा रहा है तो उसमें क्या कहा जा सकता है? कहीं कोई अंतरकलह नहीं है और ये छुटपुट घटनाएं हैं। और कांग्रेस इतना बड़ा दल है, लोकतांत्रिक दल है, हम भाजपा की तरह निरंकुश नहीं है। हमारे तो सारे लोग जो बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं है, सब सामान्य स्थिति में है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल से अधिक देश के अंदर राज किया और केवल एक परिवार ने इस देश को जिस तरह से अपने पूरे लोकतंत्र को ही अपने कब्जे में रखा और कई बार लोकतंत्र का जिस तरह से उन्होंने गला भी घोटा और जिस तरह से केवल उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया गया, उससे वहाँ के जो प्रबुद्ध नेता थे, उसमें रहने वाले बहुत सारे, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, विभिन्न प्रांतों के अंदर रहने वाले नेताओं को देखेंगे जिनको कि समाज में स्वीकारता प्राप्त थी, जिनका समाज के लिए कोई योगदान था, वो पहले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी में थोड़े बहुत बचे कुचे नेता हैं। मुझे लगता है कि उन सब का भी कांग्रेस से मोह भंग होता चला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है न उनके पास कोई सिद्धांत है। इसलिए अब धीरे धीरे ये कांग्रेस का जहाज उत्तराखंड के अंदर भी डूबने वाला है। हरक सिंह रावत के घर पर कल सर बैठक हुई और हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी बयानबाजी करने से बचने की सलाह दी। देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि बेतुका बयान तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ भास्कर चुग जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले भास्कर जी, आप ही के पास आना चाहूंगी और सवाल यही कि आखिर कांग्रेस में ये जो अंतरकलह है, गुटबाजी, नाराजगी, नजरअंदाजी, इतने सारे शब्दों के मायने कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं, कब खत्म होगा ये सब? और अब तो हरक सिंह की भी हरकत सामने आ गई है, लगातार वो हरकत में आ रहे हैं। नमस्कार मुस्कान जी। ये खाली अपने देखने का नजरिया होता है। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें नाराजगी जैसे शब्द नहीं आते, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें हरकत जैसे शब्द नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है जो जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी, और वो कह रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी का भारतीय जनता पार्टी ने नाश कर दिया। कभी मेरे ख्याल से मीडिया का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता और कांग्रेस के अंदर कोई एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता को ध्यान दे दे, उसको तूल देने का प्रयास हर तरफ से होता है। तो ये कोई ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है जिस पर इतनी बड़ी चर्चा की बात कर रही है। भास्कर जी, पे सबसे पहली बात तो हरक सिंह कोई छोटे नेता नहीं है, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है जिनको आप ये कह रहे हैं कि उन पर बातचीत ना हो। और दूसरी बात ये कि पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद वो गए बीजेपी में, उसके बाद बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में आए, उसके बाद जिस तरीके से उन पर कार्रवाई हुई, तमाम चीजें हुई, उसके बाद अब फिर से उनकी बगावत सामने आ रही है, तो क्यों ना सवाल किए जाए। नहीं, इसमें बगावत कहाँ है? मुझे कोई बताइए, इसमें बगावत जैसी बात ही कहाँ है? हरक सिंह जी ने क्या कहा? हरक सिंह जी ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही जिसे हम बगावत कह सके। कांग्रेस के 10 नेता क्या आपस में बैठ के चर्चा नहीं कर सकते? क्या आपस में बैठ के चाय नहीं पी सकते? ये तो एक नॉर्मल सी बात है, राजनीतिक बात है। कांग्रेस के 10 साथी आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हरीश रावत की कार्यप्रणाली से तो खुश नहीं है ना, कांग्रेस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं नजर आ रहे हैं।
प्रत्येक व्यक्ति की कार्य प्रणाली से प्रत्येक व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। और यही कांग्रेस का लोकतंत्र है कि कांग्रेस में हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं और जो दिल के अंदर बात होती है बोल भी देते हैं। दो बड़े नेता हैं, आपस में बैठ के चर्चा कर लेंगे और उसके बाद अगर कोई समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। इसकी बड़ी कोई बात ही नहीं है जिसको इतना बड़ा क्वेश्चन किया जाए। ठीक है रविंद्र कुमार जी, भास्कर चुग जी कह रहे हैं कि इस तरीके की कांग्रेस में कोई बात नहीं है जिस पर मंथन किया जाए। देखिए, बात अगर ना होती तो आज ये चर्चा का विषय ही ना होता। आज आपके इस लोकप्रिय चैनल पे जो इस विषय पे चर्चा हो रही है, तो बात है तभी तो चर्चा हो रही है। और रही जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की, वैसे तो ये इनका पूरे तरीके से अपना अंदर का मामला है, लेकिन आप देश भर में कांग्रेस की स्थिति को अगर देखें, कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, ना नियत है, ना कोई नीति है। तो ये पूरे देश से लेके प्रदेशों तक की सारे पूरे भारतवर्ष में आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो चुकी है। और जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी ने आज ये बयान दिया है, या एक चर्चा ये आपस में बैठे हुए माननीय प्रीतम सिंह जी थे और नेता प्रतिपक्ष उप प्रतिपक्ष जो इनके भुवन कापड़ी जी थे, पूर्व विधायक राजकुमार थे और पूर्व नगर के अध्यक्ष थे। तो ये तमाम ऐसे चेहरे थे कांग्रेस के जो पुराने कांग्रेस के चेहरे हैं और कांग्रेस के नेता है। और देखिए, ये सवाल अंतर्कलह का कांग्रेस पार्टी में आज का नहीं है। आप अगर याद करेंगे, जब मार्च में रिजल्ट आया तो सबसे पहले हरीश रावत जी के बिल्कुल खास रणजीत सिंह रावत जी ने किस तरीके का बयान दिया था, इस तरीके के आरोप लगाए थे जिसकी आज तक कोई किसी भी पटल पे कांग्रेस के पक्ष में कहीं चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा पैसे लेकर टिकट बांटे गए, इन्होंने लोगों को हराने के लिए किया गया। और मुझे ऐसा, ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है कि हरक सिंह रावत जी के एक पीस जरूर एक वो है कि जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने बार बार उनसे माफिया मंगवाई और उनसे जो है किसी प्रकार की हर तरीके के हाथ जोड़वाए, तब जाके टिकट भी उन्हें नहीं दी कि भैया टिकट तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें एक टिकट मिल जाएगी, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बिठा लेना। तो इस तरीके से ये अंतरकलह के बीज तो बहुत समय से कांग्रेस के अंदर पड़े हुए हैं। जिस समय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी बने, उनके स्वागत का कार्यक्रम हुआ यहीं देहरादून में, हमने इसमें चर्चा भी करी थी। इनके 19 विधायकों में से 11 विधायक पहुंचे ही नहीं कार्यक्रम में। तो जिस प्रकार का इनका आपस का अंतरकलह है, चाहे इनके कई सारे नेता हैं जो जिस प्रकार बयान दे रहे थे, पुष्कर सिंह धामी जी के लिए किस प्रकार से कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा हम सीट छोड़ देंगे। तो ये तमाम ऐसे कई लोग थे है जो इनके अंदर से इनकी स्थिति जो है इनके नेताओं को समझ आ गई। अच्छा, ये जितने नेता अगर कोई जीत के भी आए हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये अपनी भूमिका में, कांग्रेस का कहीं योगदान नहीं है कोई भी, कहीं से कहीं तक। आज प्रदेश में इनके पास एक सफल नेता, एक जनता के प्रति वफादार नेता और एक जिसे कहें कि जननायक टाइप का नेता जो जिसको जनता पसंद करती हो, कांग्रेस के पास अभाव है। इसलिए ये सारा का सारा जो इनके आपस में जो लड़ाई हो रही है, ये तो तय है और आने वाले समय में ये कलह और बढ़ेगी। अभी आप देखेंगे कि इस पे और तेजी से इस पे आएगी। ठीक है, भास्कर चुग जी, कोई लोकप्रिय नेता है नहीं कांग्रेस के पास, ये कह रहे रविंद्र जी, और सवाल तो ये वाजिब सा है कि आखिर आप कांग्रेस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कांग्रेस भी कहती है और ये जगजाहिर सत्य भी है। आप देख सकते हैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन इस पुरानी पार्टी में इस तरीके से पलायन का होना ये जनता के सामने विकल्प को कमजोर कर रहा है, विपक्ष को कमजोर कर रहा है। पलायन को कैसे रोकेंगे? मैडम, कहाँ पलायन है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी अपने मन में सोच लेते हैं, तय कर लेते हैं और आगे वही बात बोलनी शुरू कर देते हैं। चाहते हैं कि जो ये बोल रहे वही सच है, इस बात को सब मान लें। कहाँ पलायन है? पलायन किसे कहा जाता है? इनको पलायन का अर्थ ही नहीं पता। अरे भैया, आज ही तुम्हारे 2 नेता पार्टी छोड़ के चले गए भाई, आप पलायन किसे और किसे कहोगे पलायन? रविंद्र भाई जी, अगर पलायन की बात करनी है ना, जो पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं ना, आप उस पलायन की बात कीजिए। और जो पहाड़ के पलायन पे जिस दिन चर्चा रखेंगे उस दिन आप और मैं दोनों बैठेंगे। रविंद्र जी,
रविंदर जी जब डिबेट करते हैं ना तो सिर्फ अपनी नहीं बोला करते, दूसरे की बात को सुनने की क्षमता रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप डिबेट ना आप अपनी बात ठीक है रविंद्र जी, सुन लीजिए रविंद्र जी, एक बार सुन लीजिए भास्कर जी की बात, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, उनकी बात पूरी ये तो कोई तरीका नहीं होता, आप कम से कम बात तो करने दें पूरी। ठीक है भास्कर जी, अगर 1, 2, 4 नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाया करते हैं तो उसको पलायन नहीं कहते, ये लोकतंत्र का स्वरूप है। जिसकी आस्था जहां आज बन रही है, नई आस्था बन रही है, वो जाए, जिसकी आस्था यहाँ आने की बन रही है वो आ रहे हैं। क्यों? इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप 4 नेताओं के पार्टी छोड़ने को आप कह रहे हैं पार्टी से बड़ा भारी पलायन हो गया, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। और उनकी आस्था आज किसी और दल में हो गई, वो चले गए। बहुत सारे नए लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया तक बात पहुंचती नहीं, जो कांग्रेस से लगातार जुड़ भी रहे हैं, गांव में लोग जुड़ रहे हैं, नहीं पहुंचती ना बातें। तो समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी की कि ये लोग सोचते हैं कि जो इन्होंने कह दिया वही सच है और उसके अलावा बाकी कुछ दुनिया के अंदर नहीं है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, अब आस्था की बात आ गई है, वो कह रहे हैं कि बार बार आस्था बदल जाती है, तो बता दीजिए अगर हरक सिंह की आस्था फिर से बीजेपी में जागी, शामिल करवा लेंगे आप उन्हें वापस? देखिए, ये पार्टी में शामिल करना ना करना ये मेरा विषय नहीं है। ये आगे जो हमारे उच्च पदाधिकारी है या उच्च नेता है, ये उनका विषय है। लेकिन आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है, और बहुत अच्छा हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। अब मुझे नहीं लगता अब किशोर उपाध्याय जी जैसे एक बड़े नेता छोटे नेता हो गए। पिछली बार जिस प्रकार से विजय बहुगुणा जी, अगर आप इन्हें छोटा नेता कहते हैं, तो वाकई में कांग्रेस की नीति और नीयत और नेताओं की वाकई में कमी हो चुकी है। तो आप जिन लोगों को छोटा नेता कह के उनके सम्मान को, उनके मान को और उनके किए हुए कांग्रेस के में काम को आप छोटा करके जिस प्रकार से अंकित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और रही बात इसकी कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस का तो इतिहास ही टूटा रहा है, आज से टूट रही है कांग्रेस। आप लगाओ बंगाल में टूट गई, महाराष्ट्र में टूट गई, कौन सी ऐसी जगह है जहां कांग्रेस से टूट के अलग पार्टी ना बनी हो? शरद पवार जी ने बनाई, ममता बनर्जी ने बनाई और तमाम साउथ में बहुत सारी पार्टियां बनी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में आज ही ये कोई नया चलन है या इनकी पार्टी, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है, जो मेन नेतृत्व है, आज मेन नेतृत्व जो इनका है, अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम दिया है इन्होंने। जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो नाम इसमें भी लिया है कि इन दोनों जो है माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया जी को जेल जाना पड़ेगा। आप उसका समर्थन तो करते नहीं, एक बयान आप लाके आज इस डिबेट के माध्यम से आप चिपकाना चाह रहे हैं। तो बयान की चर्चा करें तो या तो सबकी बयानों की चर्चा करें, पूर्ण रूप से बयानों की चर्चा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कौन से बयान को आप यस करेंगे, कौन से को नो करेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और रही बात इसकी, आज मैं वापिस प्रदेश पे आता हूँ, जिस प्रकार से इनका कांग्रेस के अंदर ये कलह हो रहा है, देखिए वैसे तो ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, ये इनका अपना विषय है। और जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी ने कहा है कि जो है विपक्ष जो है कमजोर हो रहा है, विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो ये विपक्ष को कमजोर होना ना होना ये तो इनका काम है। लेकिन हाँ, मैं एक उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते और एक राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते मैं जरूर कहूंगा कि लोकतंत्र में विपक्ष का कमजोर होना बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। लेकिन विपक्ष को ताकतवर बनाना इनके विपक्ष के नेताओं का ही काम है, जो कहीं ना कहीं इस बात से ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भास्कर जी, विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो पहले मैं भी कह चुकी हूँ। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो विकल्प आखिर जनता को कैसे मिलेगा? लेकिन विपक्ष में इस तरीके से आप पलायन से मना कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गजों का जाना पार्टी को छोड़कर, ये पार्टी को तो कहीं मजबूत नहीं कर रहा है। मैडम, ये खाली कहने की बातें है कि दिग्गजों का जाना, दिग्गज आते हैं दिग्गज जाते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, सुब्रमण्यम स्वामी जी का इन्होंने फिर एक बार कोट किया उनको कि उन्होंने क्या कहा, और इन्होंने विजय बहुगुणा जी का, किशोर उपाध्याय जी का नाम लिया। इनके जाने से, किसी व्यक्ति के आने से जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी विचारधारा पर खड़ी हुई पार्टी है, जन संघर्षों की बदौलत लड़ने वाली पार्टी है।
दिग्गज आते हैं, दिग्गज जाते हैं। दिग्गजों का किसी मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी और देश की तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति के आने का, किसी व्यक्ति के जाने का किसी पार्टी पर असर नहीं पड़ता। हाँ, पार्टी को अपनी विचारधारा पर मजबूत होना चाहिए, पार्टी अपनी विचारधारा पर अटल होनी चाहिए, पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ होनी चाहिए। और बड़े फख्र का बात जो है वो ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस अपनी विचारधारा पर अटल है, कांग्रेस अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती। कांग्रेस जनता की आवाज को उठाती है, जनता की आवाज को लेकर लड़ती है, जनता की आवाज को लेकर लड़ने वाली पार्टी है। किसी के कहने से विपक्ष कमजोर नहीं होता, विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है। और अभी जो हाल ही में विधानसभा सत्र हुआ, उस विधानसभा सत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसके मंत्रियों को हमने बगले झांकते हुए देखा, उसके मंत्रियों को हमने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए, बयानबाजी करते हुए देखा। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि कांग्रेस यदि आपको कहीं से कहीं तक भी कमजोर दिख रही है तो मान्यवर, कांग्रेस के ऊपर आप बात ही क्यों करते हैं? असलियत है कि कांग्रेस से ही आप लोगों को डर लगता है, कांग्रेस से ही आप लोगों की समस्या होती है। और जिस आपने कहा कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास ही नेता है। राहुल गांधी को आप नेता नहीं मानते, ना माने, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता हैं। आपके कहने से कि वो नेता नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के कार्यकर्ता की आस्था राहुल गांधी में है और दुनिया के सबसे समझदार नेताओं में से एक राहुल गांधी है। इस बात को हम बड़ी फख्र से कहते हैं। चलिए रविंद्र जी। देखिए, ये मानने ना मानने में तो ये आपका विचार है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। आप राहुल गांधी जी को बड़ा नेता मानिए, दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानिए, ये आपका मैसेज है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के दरबार में जो जैसे हम पूरे साल पढ़ाई करने के बाद जब परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट हमारी उसको बताता है, काबिलियत को बताता है कि हम कितने काबिल है। आपके मानने मेरे मानने से नहीं होने का। और काबिलियत ये है कि लगभग 26 चुनाव वो हार चुके हैं आप उनके नेतृत्व में, तो ये आपका अपना वो हो सकता है कि वे जनता के नेता हैं और आपके नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं दुनिया के, ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता वो आपके नेता हैं। लेकिन सवाल मैं उत्तराखंड पे ही रहता हूँ कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से देखिए आप फिर उसी बात को कह रहे हैं कि जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है। आपने विधानसभा का भी जिक्र किया। मुझे याद है जब विधानसभा का पहला सत्र 6 दिन का हुआ था, किस प्रकार से विपक्ष ने 3 जगह अपने काउंटर लगा रखे थे। एक जना अलग तख्ती लिए बैठा था, दूसरी जगह अलग तख्ती लिए बैठा था, तीसरा अलग तख्ती लिए बैठा था। तो उस पर प्रश्न किए थे कई पत्रकारों ने। उन्होंने कहा भाई ये क्या है? वो अनुपमा रावत जी अलग बैठी हैं, प्रीतम संघ जी अलग कुछ बोल रहे हैं, और नेता कोई और कुछ बोल रहा है। तो जिस तरीके से आपके बिखराव को खाली जनता नहीं, अब मीडिया के माध्यम से भी जनता को देखा और जनता पूरे तरीके से समझ रही है कि आज पूर्ण रूप से पूरे तरीके से जनता की आवाज, जो विपक्ष की आवाज इस प्रदेश में कांग्रेस को बनना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं ये फेल हो गई है। और इसमें कहते हुए मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, बिल्कुल भी गुरेज नहीं है जब से इनके आपस में ये चुनाव हारे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनको जिस प्रकार से हरक जी ने कोई टोटके वाली बात भी कही। हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ आपको रविंद्र जी, अपनी बात रखिए। जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी ने, आपने पढ़ा होगा उनका बयान, मैंने पेपर के माध्यम से, कि टोटकों से कुछ नहीं होने का। वो टोटके का मतलब जो है वो ये कहीं ना कहीं यही है कि इन्होंने कोई टोटका ऐसा किया था कि अब की सरकार आएगी, और यही चूरन टोटके का इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ाया था, नेताओं को भी पढ़ाया था। अब वो चूरन हो गया खत्म, वो टोटका हो गया फेल। अब जो है अब आपस में जो है दोनों की सारे इनके पार्टी के लीडरों की आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है बयान के माध्यम से। तो ये जो जिस प्रकार से टोटके करने से कुछ नहीं होने का। पार्टी के कार्यकर्ता जिस समय लगन के साथ काम करेंगे, अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे और पॉजिटिव आवाज। ठीक है रविंद्र जी, कांग्रेस ने लगातार पूरे देश में, ठीक है,
समय समाप्त हो रहा है। भास्कर जी का मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। भास्कर साहब, पहले जिस तरीके से हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच में तमाम बयानबाजी हुई वो हमने देखा, किस तरीके से मीडिया के सामने आकर सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी सारी जो मन की भड़ास थी वो निकाली, और अब प्रीतम सिंह खुद हरक सिंह के पास जाते हैं, वहां पर बैठक होती है, इतने बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद रहते हैं, बैठक होती है। आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए मैडम, इन्होंने सबसे पहले जो बात की, मैं पहले तो उस बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि चुनाव समय कम है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हाँ, जल्दी से कह रहा हूँ। चुनाव हारने और जीतने से ये नेता की काबिलियत को मानते हैं। 1950 से लेके 1977 तक भारतीय जनता पार्टी का जो पहला वाला नेतृत्व था जनसंघ, वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो क्या ये लोग उस समय के नेता जो इनके थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी और अटल अडवाणी जी, इनको नाकाबिल नेता मानते हैं? और जहां तक बात आप हरीश रावत और प्रीतम सिंह जी की गुटबाजी की करते हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि बेमतलब की बातों को हवा देने का प्रयास किया जाता है। ना प्रीतम सिंह जी और ना हरीश रावत जी, इनके बीच में कोई गुटबाजी किसी तरह की नहीं है। ये बातों के मतलब निकाल के अपने मतलब की बात तलाशने का प्रयास करते हैं और हर बार ये विफल रहे। कितनी बार उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह जी भाजपा में चले जाएंगे, फलाना आदमी भाजपा में चला जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ नहीं होता ऐसा। बिल्कुल आपस में एक है, कांग्रेस पूरी तरह से आपस में एक है। ठीक है भास्कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन बात जब कांग्रेस की होती है तो लगातार ये पराजय, पीड़ा, पलायन, चाहे बयानबाजी हो, चाहे नाराजगी हो या तमाम चीजें हो, वो शब्द जो हैं वो सामने आ जाते हैं। लेकिन अब भास्कर जी का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है और उम्मीद यही है कि उत्तराखंड में जो विपक्ष है वो अगर मजबूत होगा तो सरकार अगर कोई काम नहीं भी कर पा रही होगी तो उसको आईना दिखाने में विपक्ष की कोशिश होगी। लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को मजबूत होने की खासी जरूरत इस समय उत्तराखंड में है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।